हिंदुस्तान में ट्रैवल करने का सबसे आसान तरीका है रेलवेज। पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया में कुछ ऐसे रेलवे स्टेशंस हैं जहां पे अगर आपकी ट्रेन रुक गई तो आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बाद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए, या फिर बदलने के लिए आपकी जिंदगी बचे ही नहीं। ये कहानी है एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन के बारे में जिसका नाम था बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन, कलकत्ता के पास। इसे 1960 में बनाया गया था और 1967 में बंद कर दिया गया था इसके पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से। इसे दुनिया का सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन कहा जाता है और हमारी आज की कहानी घटती है ये रेलवे स्टेशन बनने के कुछ हफ्तों बाद ही। तो उस वक्त तक किसी को भी इसके हॉन्टेड होने के बारे में जानकारी नहीं थी। माधव नाम का एक 18 साल का लड़का कलकत्ता से रांची जा रहा था। कलकत्ता में ये एक फैक्ट्री पर काम करता था और रांची में इसका घर था। ये मजदूरी का काम वहाँ फैक्ट्री पे किया करता था और लगभग 2 महीनों बाद ही अपने घर जा रहा था। तो जाहिर सी बात है, घर जाने के लिए हर कोई खुश होता है। माधव भी बहुत खुश था और जैसे ही उस दिन की इसका काम खत्म हुआ और दिहाड़ी मिली, ये चढ़ गया एक ट्रेन पे रात के वक्त। अब माधव के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये दिल का बहुत साफ लड़का था और यही चीज उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। लगभग आधी रात का वक्त था। माधव की नींद खुली और उसने उठ के खिड़की से बाहर देखा। उसने पढ़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ था बेगुन कोदार। उसे ये तो पता था कि एक नया रेलवे स्टेशन खुल रहा है, तो उसने देखा, वो मुड़ा और दोबारा से अपनी सीट पे लेट गया। घर जाना ही था, आराम करने का मौका था, तो उसने सोचा आराम कर लेते हैं। अपने सीट पे लेटने के बाद माधव को अपनी छाती भारी लगने लगी और एक अजीब सा सन्नाटा था उसके आसपास। तो उसने कुछ देर तो फिर भी सोने की कोशिश की, पर जब उसे बिल्कुल ही नींद नहीं आई तब माधव ने नोटिस किया कि ये ट्रेन तो चली ही नहीं है। ये काफी देर से इसी स्टेशन पे रुकी हुई है। पर इस बार उठ के उसने बाहर नहीं देखा, उसने देखा ट्रेन के अंदर। और ट्रेन के अंदर एक भी इंसान नहीं था, ना किसी का सामान पड़ा था। पर जितना माधव को याद था, जब वो ट्रेन में चढ़ा था और उसने सोने की कोशिश पहली बार की थी, तब उसकी सीट पर भी इतनी जगह नहीं थी कि वो लेट पाए। और अब अचानक से वहां कोई नहीं था। तो माधव ने फैसला किया कि वो नीचे उतर के स्टेशन पे देखेगा कि असल में बात क्या है। तो वो जैसे ही ट्रेन से बाहर उतरा, उसके शरीर पे उसके रोंगटे खड़े हो गए। मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी नेगेटिव स्पेस में जाते हो तो एक ठंडी हवा, भारी ठंडी हवा आपके आसपास आपको महसूस होगी। शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और एक गट फीलिंग होती है कि कुछ यहां सही नहीं हो रहा है। माधव के साथ वही सब होने लगा, पर उसके पास ऑप्शन कोई नहीं था। तो उसने सोचा कि अब नीचे उतर के मुझे देखना ही होगा। और नीचे उतरने के बाद जब उसके रोंगटे खड़े हुए, उसकी बेचैनी बढ़ गई, तो उसने आसपास प्लेटफॉर्म पे नजर घुमा के देखा। वहां पे कोई स्टेशन मास्टर नहीं था, ट्रेन से निकले हुए कोई टीसी नहीं थे, किसी तरीके के पैसेंजर नहीं थे। वहां पे किसी पैसेंजर का सामान भी नहीं पड़ा था। यह देख के माधव और परेशान हो गया कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे बस घर जाना था अपने परिवार के पास और अचानक से यह सब उसके साथ होने लग गया। उसने फैसला किया कि स्टेशन से थोड़ा सा बाहर जाके वो समझेगा कि यहां माजरा क्या है, और वो मुड़ा स्टेशन से बाहर जाने के रास्ते के लिए। जैसे ही माधव ने नजर घुमाई, अचानक से एक बिल्ली उसके चेहरे के सामने से गई। अब ये चीज याद रखिए कि ना इस तरफ ना इस तरफ कोई भी इंसान था, ना कोई जानवर था। यह बिल्ली अचानक कहीं से आई और माधव के सामने से गई। यह कहा जाता है कि काली बिल्ली का आपका रास्ता काटना बहुत अशुभ होता है। माधव यह बात जानता भी था, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो मुड़ा स्टेशन से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ। थोड़ा सा ही आगे चढ़ने के बाद उसे स्टेशन के बाहर की सीढ़ियों के पास एक छोटा सा बच्चा रोते हुए दिखा। माधव ने सोचा कि इसकी मदद करनी होगी, तो उसने आसपास देखा कि उसकी मां कहीं खड़ी दिख जाए। वहां कोई नहीं था सीढ़ियों के पास।
फिर ये गया उस बच्चे के पास जो अब पास से देखने से लग रहा था शायद 4 साल का होगा। छोटा सा बच्चा बेहिसाब रो रहा है। माधव ने जाकर उस बच्चे से पूछा कि तेरी मां कहां पे है, और वो बच्चा ना ऊपर देखा उसने, ना जवाब दिया, वो और तेजी से रोने लग गया। ये देख के माधव को समझ आ गया कि ये बच्चा तो अब बताएगा नहीं हालात क्या है, तो माधव को खुद ही अब उसकी मदद करनी होगी। तो उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और सोचा कि वो थोड़ा स्टेशन से बाहर जाएगा तो उसकी मां आसपास ही कहीं होगी मदद ढूंढती हुई। तो बच्चे को उठाने के बाद वो सीढ़ियां उतरने लगा, और जैसे ही माधव सीढ़ियां उतर रहा था उसके पैर पे कुछ लगने लग गया। शुरू में तो उसने सोचा शायद ये किसी प्रकार का कूड़ा है, तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर जैसे जैसे वो सीढ़ियां पार करके आगे बढ़ा तो पैर पे और कुछ जोर से लगने लग गया। तो उसने थक के नीचे देखा कि ये क्या पैर पे लग रहा है, तो उसे दिखे 2 टेढ़े लंबे पैर जो जुड़े हुए थे इस बच्चे से जिसे उसने गोद में उठा रखा था। माधव के पैर से भी लंबे थे ये पैर, और दोनों टेढ़े थे, और ये इतने से बच्चे के ऊपर लगे हुए थे। माधव ने डर के मारे उस बच्चे को कोने पे फेंका और पीछे हो गया। तो वो बच्चा जो रो रहा था माधव के हाथों में, फूट फूट के वो वहां गिरते ही हंसने लग गया 2 आवाजों में। ये देख के माधव तो मानो पूरा अंदर से और बाहर से हिल चुका था। पर इसके पहले कि माधव कुछ कर पाता, वो जो छोटा बच्चा था उसने एक छलांग लगाई और वो पीपल के पेड़ पे जाके लटक गया उल्टा, और वो फिर 2 आवाजों में माधव की तरफ देख के हंसने लगा। और इस बार जब उसने माधव को देखा तो माधव ने उसका चेहरा पहली बार देखा। उसके चेहरे पे आंखें थी ही नहीं, उसके दोनों आई सॉकेट्स खाली। उसके चेहरे पे ना कोई चमड़ी थी, ना उसके दांत थे, सिर्फ एक कंकाल था, एक स्कल था, और वहां से हंसने की आवाज आ रही थी 2 आवाजों में। माधव ये देख के शॉक हो चुका था, वहां अटक चुका था कि इतनी देर में हंसने की आवाज बढ़ी और अचानक से उस पेड़ से निकले काले कौवे जो तेजी से माधव की तरफ जा रहे थे। ये देख के वो इतना घबरा गया कि वो मुड़ा और उसने स्टेशन में अंदर दौड़ लगाई। जितना तेज वो भाग सकता था वो इतना तेज भागा, पर जैसे ही वो ज्यादा अंदर गया, सीढ़ियां उसने पार की, उसका पैर अपने ही पैर पे लगा और वो गिर गया। अगली सुबह जब वहां पे स्टेशन में स्टेशन मास्टर आया तो उन्हें प्लेटफॉर्म पे एक गिरा हुआ लड़का मिला जिसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था, हड्डियां टेढ़ी हो चुकी थी, आंखें मानो बाहर आ रही थी और जबड़ा भी टेढ़ा था। ये देख के वो बहुत घबरा गए क्योंकि स्टेशन बस अभी चालू हुआ था हफ्ता भर पहले, तो ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। और ऐसी कहानियां जब बनती हैं तो स्टेशन को लंबे वक्त तक चलाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने वहां उस वक्त डॉक्टर बुलाए थे जो 1960 में होते थे। उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि इस इंसान को ट्रॉमा की वजह से दिल का दौरा पड़ा है। इसने कुछ ऐसी चीज देख ली थी जिसके बाद इसके दिल ने काम करना बंद कर दिया। यहां से शुरू हुई बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन की हर एक कहानी जो आपने अब तक सुनी है। वो भले उस औरत की हो जो सफेद कपड़ों में थी, या वो भले उस स्टेशन मास्टर की हो जिसकी लाश मिलने के बाद स्टेशन को बंद कर दिया गया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को और सब्सक्राइब बटन को अपने घर बुलाइए गली क्रिकेट खेलने के लिए, और पूरा दिन उनसे फील्डिंग कराइए दोनों से। और जब उनकी बैटिंग की बारी आएगी तब बोल देना आज के लिए खेल इतना ही, अब और नहीं खेलेंगे। और अगर लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन आपसे झगड़ा करने की कोशिश करें तो उन्हें जोर जोर से दबाइए। लाइक बटन को दबाइए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए। सब्सक्राइब बटन को तो इतना दबाइए कि नोटिफिकेशंस भी ऑन हो जाए। ये करने के बाद मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि आपने इन दोनों के साथ क्या किया। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई भूतिया कहानियां हैं जो आप चाहते हैं कि मैं सारी दुनिया को सुनाऊं, तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, स्टोरीज विद शिवांश सर्च कीजिए और मुझे मैसेज कर दीजिए आपकी भूतिया कहानी।
अगर मुझे लगा कि वो सारी दुनिया को अच्छी लगेगी तो हम यहाँ पे अगली बार शायद आपकी कहानी सुनाएंगे।